दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होंगी और आप अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे। पिछली वीडियो जो मैंने स्ट्रेटेजी आप सभी को बताई थी, आप सभी उम्मीद है कि उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर चुके होंगे, और नहीं किया है तो जिन्होंने नहीं देखी है उस वीडियो को देख लें और अपनी डेली लाइफ में, अपनी स्टडी लाइफ में उसे अप्लाई करिए। ठीक है, जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए 5 रूल मैंने बताए थे, उन 5 रूल्स को जरूर देखें आप। ठीक है, वो वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, वो है 51 के कन्यादान वाली क्लास। ठीक है, 51 का कन्यादान इसलिए कि कंप्लीट फिजिक्स के जो 2 बुक हैं आपकी, कंप्लीट फिजिक्स के 51 टॉपिक और 51 वो टॉपिक जो सभी बोर्ड्स के, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, यूके बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, जितने भी बोर्ड हैं सभी के 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं। अगर आप ये 51 टॉपिक कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप अबव 55 मार्क्स गेन कर लेंगे। लेकिन आपको ये करने पड़ेंगे। इससे ज्यादा अगर जो बच्चे सिर्फ यही इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो ये 51 टॉपिक कर लीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ अलग नहीं करना पड़ेगा। और ये 51 टॉपिक मैं यहां से भी आपको बताऊंगा, पूरी तरह समझाऊंगा। ठीक है, और देखिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से बोर्ड पे आ जाइए। ये है 51 टॉपिक जिनकी शुरुआत मैं करता हूं यहां से। सबसे पहला दोस्तों, ये 51 टॉपिक वो टॉपिक हैं जो सभी बोर्ड्स के फेवरेट टॉपिक्स हैं। इन्हें आप पढ़िए और इनकी तैयारी ऐसे कर लीजिए। अब आप ये कहेंगे कि भैया जी टॉपिक तो आपने बता दिए, तैयारी कहां से करें। तैयारी के लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट यहाँ पे जनरेट की है अपने चैनल पे ही, इसी चैनल पे ही, स्टडी विद मोहित चैनल पे ही मैं आपको इनका सारा सॉल्यूशन 51 टॉपिक्स का प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 12 की फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको यहां से शुरू होके कूलाम्ब लॉ से शुरू है और सारे डेरिवेशन मिलेंगे, और बाकी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। पूरे 51 टॉपिक में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। पहला टॉपिक है हमारा, सबसे पहला कूलाम्ब का नियम। और हाँ, मैं ये टॉपिक आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहा हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, जिससे हिंदी के बच्चे भी पढ़ सकें और जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो भी देख सके, जो 51 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आ जाइए। पहला है आपका कूलाम्ब का नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कूलाम्ब्स लॉ। ये आपका 2 नंबर में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल भी इस पे पूछा जाता है। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिभाषा, मात्रक और विमा। ये भी आपका छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिंदु आवेश, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डेफिनेशन, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला इसका। ये एक ही टॉपिक है, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। थर्ड टॉपिक है आपका बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको किसी पॉइंट पे निकालनी है। फोर्थ टॉपिक है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गॉस प्रमेय तथा अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय जो आपने पढ़ा भी होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इसका प्रूफ और इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, और इसका यूज, इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक है विद्युत विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों आपको डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में। 1 नंबर में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां ध्यान रखिएगा, ये तीव्रता है। अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। 7 सेट आपके बनते हैं, 7 में से किसी न किसी लगभग 4 से 5 सेट में एक जरूर मिलता है, या तो अक्षीय वाला मिलेगा या निरक्षीय वाला मिलेगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। जब पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो, और जब व्हेन पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, जब पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन पे हो। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। और ये तीव्रता के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, और इसमें पोटेंशियल के लिए भी पूछे जाते हैं ये 2nd चैप्टर से।
जिसे आप विभव बोलते हैं। विभव के लिए भी ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विभव के लिए व्हेन पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन एंड व्हेन पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है दोस्तों, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तों नंबर 8 है आपका विभव प्रवणता की परिभाषा, मात्रक व विमा। ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट डेफिनेशन, इसकी यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन है 9, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व समविभव पृष्ठ। डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो होता है पीई कोस थीटा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पीई कोस थीटा इसका डेरिवेशन। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वह सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, इक्वी पोटेंशियल सरफेस पूछा जाता है छोटे टॉपिक में 2 नंबर में। एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है आपसे। वर्क डन टू रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइज, नेक्स्ट 11th है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जितना इंपॉर्टेंट इसे कहूं, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये, पीपीटी के नाम से भी जाना जाता है इसे, पैरेलल प्लेट, सॉरी पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके नाम से भी आता है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट है आपका संधारित्र का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें आपको 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 पैरेलल में होते हैं जब, और जब सीरीज में होते हैं, सीरीज में होते हैं आपके 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, और जब c पैरेलल में होता है तो c1 प्लस c2 होता है, रेजिस्टेंस का रिवर्स होता है ये। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजन। नेक्स्ट है 13, रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व, धारा घनत्व। रेखीय घनत्व आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप लैम्डा से दिखाते हैं, पृष्ठ घनत्व को आप सिग्मा से दिखाते हैं, और धारा घनत्व को आप जे से दिखाते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई ए, और जे इज इक्वल टू होता है आपका आई बाई ए। ये सारी चीजें आप प्लेलिस्ट में जाके जो वीडियो मैंने डाली हुई है उस पे आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं, रेखीय घनत्व को, पृष्ठ घनत्व को, धारा घनत्व को। लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड करंट डेंसिटी, तीनों टॉपिक मैंने एक साथ पढ़ाए हैं आपको। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप वहां से इन्हें अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ये दोनों एक चैप्टर के हैं और ये अलग चैप्टर का है, लेकिन मैंने तीनों को एक साथ पढ़ाया है ताकि आप इन्हें पैरेलल याद रख सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 14 टॉपिक है आपका अनुगमन वेग या अपवाह वेग की परिभाषा और इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन 5 नंबर में पूछा जाता है, परिभाषा 2 नंबर में पूछी जाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन एंड इसका डेरिवेशन। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। दोस्तों 15 नंबर है आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की उत्पत्ति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है आपका डेरिवेशन। प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे वीडी से डिनोट करते हैं, वीडी के टर्म्स में आपको ओम्स लॉ प्रूव करना होता है और वो पूछा जाता है डेरिवेशन आपसे। नेक्स्ट है आपका चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जिसे आप रो से दिखाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वन है 17, सेल के आंतरिक विभवांतर, जिसे आप स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कोमा विद्युत वाहक बल ईएमएफ एंड टर्मिनल विभवांतर में संबंध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वन है आपके किरचॉफ के लिए, अब तक किरचॉफ के नियम अब तक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब तक का पूछा ही जाता है आपको न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल सेकंड लो पे जरूर आएगा, जिसमें आपको वोल्टेज की इक्वेशन बनानी होती है। वो इक्वेशन बनाना वोल्टकता का नियम या बंद पास का नियम, जिसे आप संधि नियम, नोड लो बोलते हैं, या जंक्शन लो, या करंट लो बोलते हैं फर्स्ट नियम को, और दूसरा है आपका वोल्टेज लो बोलते हैं इसे आप, वोल्टेज लो या क्लोज्ड लूप लो। ठीक है दोस्तों, जो V इज इक्वल टू आई आर पे वर्क करता है, जहां आप इक्वेशन बनाते हैं V इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3, इस तरीके की। नेक्स्ट है आपका व्हीटस्टोन सेतु, लगभग हर साल पूछा ही जाता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज।
नेक्स्ट वन है आपका 20 बायोट सावर्ट का नियम तथा गैल्वेनोमीटर। ये है आपका बायोट सावर्ट लॉ एंड गैल्वेनोमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसे, जो पूछा जाता है। नेक्स्ट है 21 किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय बल। अगर कोई सर्कुलर कोयल है और उसके सेंटर पे आपको चुंबकीय फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कोयल। नेक्स्ट वन है 22 एम्पियर का परिपतीय नियम तथा अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एम्पियर्स सर्किट लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का वायर है जिसमें हमने निकाला था और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो वाला डेरिवेशन इसमें पूछा जाता है। ये इनफाइनाइट लेंथ वाला इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट आपका 23 है दोस्तों, दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। जब दो पैरेलल वायर, कंडक्टिंग वायर आपको दिए गए हैं, दोनों में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, तो वहां के उनके बीच में फोर्स निकालना है आपको। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका चुंबकीय द्विध्रुव व चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जिसे आप मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को आप एम से दिखाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है एम इंटू 2L। ये एम क्या है? ये है आपका पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य बोलते हैं जिसे आप। ये मैग्नेटिज्म के लिए है m इंटू 2L। और जब आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ते हैं, जिसे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं, और वो होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे Q को पोल स्ट्रेंथ m से रिप्लेस कर देते हैं, और P जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था उसे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m से, कैपिटल M से रिप्लेस कर देते हैं। ये सब आपको चैनल पे मिलेगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लो चुंबकीय पदार्थ, इनके उदाहरण सहित 2 नंबर में पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मैटर्स, उनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, लगभग हर साल पूछा जाता है। ये जो है स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इनमें से एक हर साल पूछा जाएगा आपसे। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं एंड म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। अलग इनकी डेफिनेशन भी पूछी जाती है कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन है आपका प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान में संबंध। शिखर मान जिसे आप पीक वैल्यू बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड स्क्वायर मीन रूट वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जिसे आप VRMS बोलते हैं, और पीक वैल्यू के बीच में रिलेशन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन है आपका LR परिपथ एंड LCR परिपथ, LR एंड LCR सर्किट। इस पे न्यूमेरिकल पक्का अभी लिख लो कि न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे LR या LCR परिपथ पे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर थ्योरी का टॉपिक है। ट्रांसफॉर्मर, इसका सिद्धांत, रचना व कार्यविधि। ट्रांसफॉर्मर प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। ठीक है दोस्तों, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 31 प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, जिसे आप डायनेमो बोलते हैं, AC जनरेटर। इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन, ये भी इंपोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन तथा नियम व दर्पण का सूत्र, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके लो। ठीक है। और मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला कौन सा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाला। नेक्स्ट है प्रकाश का अपवर्तन तथा नियम, ये भी इंपोर्टेंट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लो। नेक्स्ट 34 पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जिसे आप लेंस मेकर का सूत्र बोलते हैं। ये लाइट का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, लेंस मेकर फॉर्मूला बोला जाता है जिसे, इस नाम से ही ये पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वन है आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। जब दो पतले लेंस कॉन्टैक्ट में रखे जाते हैं तो उनकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ का फॉर्मूला बनता है, उसके बारे में जो डेरिवेशन है 5 नंबर का लिख लेना। तो लेंस मेकर फॉर्मूला और एक ये, इन दोनों में से आपको एक पक्का मिलेगा, और ज्यादा मेहरबान हुआ
भगवान आप पे, तो दोनों भी मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। नेक्स्ट 37 प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का, रिफ्रैक्शन इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट 38 हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, हाइगेन्स वेव प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इस पे जो इंपॉर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला, और जो कंबाइंड फोकल लेंथ है टू थिन लेंसेज व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 39 नंबर चलते हैं। 39 नंबर है दोस्तों आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर जो आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य व कार्यफलन, देहली फ्रीक्वेंसी, देहली वेवलेंथ एंड वर्क फंक्शन, ये छोटे टॉपिक 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व इसकी कमियां, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉबैक, इसके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके ड्रॉबैक्स, कमियां, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है, हमेशा पढ़ के जानी है, थ्योरी में पूछी जाती है। नेक्स्ट बोहर का परमाणु मॉडल व बंधन ऊर्जा, बोहर एटॉमिक मॉडल, बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका छोटे टॉपिक है, थ्योरी के लिए 1-1, 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, समस्थानिक, संभारिक व समन्यूट्रॉनिक, आइसोटोप्स एंड आइसोबार। थर्ड वन है आपका 45th टॉपिक नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका एक का एग्जांपल होता है सूर्यदेव हमारे, और एक का एग्जांपल होता है आपका हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट है आपका पी टाइप एंड एन टाइप अर्धचालक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा जाता है। 47 पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, हिंदी में पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इंग्लिश में। अग्र अभिनत मतलब जब फॉरवर्ड बाइस है, और पश्च अभिनत जब रिवर्स बाइस है, फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, दोनों इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट एक रेक्टिफायर आपको जरूर मिलता है दोस्तों, एक रेक्टिफायर जरूर मिलेगा, पहले ही बता रहा हूं। पीएन संधि डायोड जब अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, मींस हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट है 49 पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, इन दोनों में से एक आपसे जरूर पूछा जाता है थ्योरी में। और पीएन जंक्शन डायोड, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है ना, ये इन 3 टॉपिक में से आपको 2 पक्का मिल जाएंगे, तो तैयार कर लीजिएगा इन्हें। और मैं कराऊंगा आपको तैयार इसी चैनल पे, और करा भी रहा हूं, जो प्लेलिस्ट चल रही है अभी, जो भी मेरी वीडियोस चल रही हैं, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और इसी तरह 51 के 51 टॉपिक मैं आपको अपने चैनल पे इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, और अच्छे तरीके से करूंगा। नेक्स्ट 2 टॉपिक बचे हैं, उन्हें देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका 50 दोस्तों संधि डायोड का परिपथ, सर्किट ऑफ जंक्शन डायोड। एंड द लास्ट वन इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन की आपसे फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है, उसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जाता है। ये किस में है? मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में है साइक्लोट्रॉन, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, रेडियस, जिस सर्कुलर पाथ पे वो मोशन करता है उसकी रेडियस का फॉर्मूला है, जो था आपका mv/qb, ठीक है, वो सारा साइक्लोट्रॉन में पूछा जाता है। इसी के साथ ये 51 टॉपिक आपके कंप्लीट होते हैं दोस्तों। होप सो आप सभी ने इन्हें देखा होगा और अपने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। और अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी इनमें होती है और इन्हें सॉल्यूशन इनका करना चाहते हैं, तो मेरे ही चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने कूलाम्ब लॉ से शुरुआत की है, और लास्ट तक शायद नवंबर के लास्ट तक मैं आपको सभी के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम वहाँ पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, पर डे में आपको एक टॉपिक कंप्लीट वहां पे कराता हूँ। आप उस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं और वहां से अपना सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं मोहित चौधरी, आपका दोस्त, होस्ट, यार, भाई, आपसे विदा लेता हूँ। वीडियोस को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।